होईपारे प्रभुंकर लोक माने आपणकर दिन उत्तम भाव में बीतू ना कहीं आपणकर दिन को आपण ईश्वर ठारे समर्पण करू नाहंती। जेबे आपणकर सकाल समय को आपण ईश्वर को दियंती परमेश्वर आपण को दिन सारार चिंतारू आपण को मुक्त करंती। प्रभुंकर लोक आपण जेबे ईश्वर को बिना दिन को आरंभ करंती आपण प्रकृत रे ईश्वरंकर बुद्धि न पाइकी आपण आरंभ करंती। आउ सकाल समय रे आपण जो भी विषय पाई समय बितेबे सही विषय दिन जाक आपणकर माइंड को कंट्रोल करिवो। जदि आपण दिनर प्रथम समय को ईश्वर को दियंती तेबे ईश्वरंकर उपस्थिति दिन जाक आपणक सहित रहिबो। आजिर दिन केते मूल्यवान हेबो ताहा एही विषय उपर निर्भर करूची जे आपण केते प्रार्थना करिवे आ ईश्वर को समय देबे। प्रभुंकर लोक माने जदि संभव शेष पर्यंत एही वाक्य रे मो सहित रुहंतु। मु विश्वास करे निश्चय एही गोटे घंटा वाक्य जदि आपण सुनंती तेबे दिन जाक आपण परमेश्वरंकर उपस्थिति रे रहिबे। ता सहित ईश्वरंकर बुद्धि एवं ईश्वरंकर उपस्थिति आपनकु आजिर दिन पई परिचालना करिवो। एही वाक्य तांको पई जे कहंती मु ईश्वरंकु तो बहुत प्रेम करे किंतु मोर दिन सब बेले बहुत जटिल होई जाए। जदि आपण सही लोक तेबे प्रभु आपनकु कहउछंती जे प्रथमे दुनिया को भेटिबा पूर्वरु मो निकट रे आसिकी मते भेट। लोक मानकर आवाज को सुनिबा पूर्वरु प्रथमे मोर वाक्य सुन। प्रभुंकर लोक माने मोबाइल को छुइबा पूर्वरु बाइबल को छुअंतु। मनुष्य को कथा हेबा पूर्वरु ईश्वर को कथा हुअंतु। गीत संहिता 119 अध्याय 147 पदरे दाऊद कहउछंती जे प्रभात समय रे मु उठे आ प्रार्थना करे आ मोर चक्षु ईश्वरंकर वाक्य उपरे रही थाए। एठारे लेखक कहउछंती जे प्रथमे मु उठे आ ईश्वरंक ठारे प्रार्थना करे आ मोर ध्यान वाक्य आड़े थाए बोली कि से कहउछंती। काम को जीवा पूर्वरु दुनिया रो आवाज को सुनिबा पूर्वरु समस्या गुडा को भेटिबा पूर्वरु प्रथमे प्रार्थना प्रथमे वाक्य प्रथमे ईश्वर। प्रभुंकर लोक माने जेते बेले एही गीत संहिता लेखा जाइतिला से समय लोक माने सकाळर समय को बहुत पवित्र समय बोली कि से माने मानुथिले। सकाळ समय रे जो आवाज से माने सुनंती जो स्वर सुनंती सही स्वर तांको पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहुथिला। कृषक माने चाष काम करिबा पूर्व से माने प्रार्थना करुथिले। राजा माने राज्य चलेबा पूर्व से माने प्रार्थना करुथिले। निष्पत्ति नेबा पूर्व से माने प्रार्थना करुथिले। भविष्य वक्ता माने प्रार्थना करुथिले। इस्राएल लोक मान को किछि कहिबा पूर्वरु सकाळर समय ईश्वरंकर समय होउतिला सेमानको पाई। किंतु परमेश्वर आज कहउछंती प्रभातर समय मते दियो आ मु तुमरो पूरा दिन जाक को आशीर्वाद करिबी। प्रभुंकर लोक माने आपण भाबुथिबे जे माथ्यू भाई गोटे घंटा पर्यंत से वाक्य काहे कि कहबा पाई जाउछंते। मोर प्रभुंकर लोक माने गोटे घंटा वाक्य सुनिबा द्वारा दिन जाक पाई आमानकर आत्मा मजबूत हो जाए, आमानकर ज्ञान मजबूत हो जाए। आमे ईश्वरों को ठारे रही ईश्वरों को द्वारा आमे परिचालित होई थाउ। निष्पत्ति नेबा पाई आमे ईश्वरों को ठारो बुद्धि प्राप्त होई थाउ। आ ईश्वरों को उपस्थिति आमान को मध्य रे थाए। जेते बेले आमे प्रथम समय को आमे ईश्वरों को ठारे समर्पण करू सेते बेले एहा देखाऊ जे आमे ईश्वरों को सम्मान करू। आ एही सम्मान हेतु स्वर्गदूत माने आमान को गुरुत्वपूर्ण दियंती। आ से माने दिन को उत्तम भाव रे बितेइबा पाई से माने आमान को सहायता करंती। बाकी आम मान को कहे आम मानकर पथ को आम ईश्वर को ठारे समर्पण करने दरकार। जदि आपण ईश्वर को उपस्थिति रे सकाळ समय को बितेई छंती तेबे आपण दिन को बितेबा पई ईश्वर को ठारो परिचालना पाइबे। आ मोर प्रभुंकर लोक माने ईश्वरंकर वाक्य आमनकर माइंड को नियंत्रण करे एवं सुरक्षा करे। जेमिति वाक्य रे लिखा होईछि तुमर वाक्य मो पाई दीप सदृश अटे। जो वाक्य आज आपण शुणुछंती किंबा पढ़ु अछंती से वाक्य आपणकर चिंता सहित लड़ी थाए। प्रभुंकर लोक माने सकाळ समय प्रार्थनार समय ईश्वरंकर शांति को आम ठारे नहीं आसी थाए। तांकर उपस्थिति रे आमर शांति अछि। सेति पाई सकाळ समय रे नीरवतारे आपण ईश्वरंक सहित बसंतु। आ ईश्वर सेमान को आशीर्वाद करंती जो माने सकाळ रे उठी परमेश्वर को गुरुत्वपूर्ण देके तांको अन्वेषण करंती। जेमिति वाक्य रे लेखा होछि जो माने मोर अन्वेषण करंती से माने मते पाइबे। मु जेतिके जाई कहिली से सब विषय को जदि मु गोटिए
ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ତେବେ ତାହା ଏହା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ସେ ଯତ୍ନ କରିବେ ବା ସମ୍ଭାଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସକାଳର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କି ପ୍ରକାର ରହିବ ତାହା ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ସକାଳ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଏ। ସକାଳର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ରୁହନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରଥମେ ସମୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବି। କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି? ଆପଣ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ରାତି ଯାକ ଶୋଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ କାହିଁକି ମୁଁ ଥକି ଯାଉଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତୁମର ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ପିତା ଆମର ସକାଳର ସମୟ କେବଳ ତୁମର ସମୟ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗତକାଲି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ସେମ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିଛନ୍ତି କି? ସକାଳ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରେ। ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସକାଳେ ଆଜି ଉଠି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନକୁ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକାଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆଜି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ସକାଳ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସକାଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବିତିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ମନରେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଖୁସି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବୋଝ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 4:7 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ଶାସନ କରୁ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଫ୍ରିଡମ୍ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମନର ଶାନ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ବିଜନେସରେ କିମ୍ବା କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ମିଳିନପାରେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠୁ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ମୋତେ ଦିଅ, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳନା କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦିନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି, ଦିନ ଯାକ ସେହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ରୋମିଓ 8:6 ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସକାଳ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦିନକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ।
आउ सकाळर प्रार्थना एवं वाक्य होउची आपणक माइंड पाई गोटे मेडिसिन अटे। मु एतिकी कहबा चाहे जदि ईश्वर आपणकर सकाळ को नियंत्रण करते तेबे ईश्वरंकर शांति आपणकर माइंड को नियंत्रण करिवो। आज रही सकाळ रे भय को परित्याग करंतु आउ विश्वास को धरंतु, चिंता को दूर करंतु आउ प्रार्थना को धरंतु। मोर प्रभुंकर लोक माने एमिति कौन विषय अच्छी जहाँ आज आपण दिन को आरंभ करिया पूर्व ईश्वर को ठारे समर्पण करिबा दरकार, ताहा वर्तमान समर्पण करंतु। आज कौन आपण एक चिंता को भूईकिरी अछंती से चिंता को एबे परमेश्वर को ठारे समर्पण करंतु। आउ निजर संपूर्ण मन द्वारा ईश्वर को ठारे विश्वास रखंतु। आसंतु मनर शांति पाए आमे ईश्वर को ठारे प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता, आज रही सकाळ समय पाए मैं तुमको धन्यवाद दूछु प्रभु। ए नूतन निश्वास प्रश्वास पाए एवं नूतन आशा पाए आमे तुमको धन्यवाद दूछु। आमानकर मनर समस्त भावना गुड़ा को आमे तुम ठारे समर्पण करूछु। आमानकर माइंड को तुमे शांत कर, आउ आमानकर माइंड को तुम मार्ग रे कढ़ाई नियो प्रभु। हमको तुमर शांतिर आवश्यकता रही अछि। तुमर शांति रे प्रभु आज तु आमानकु नियंत्रण करो बोले आमे प्रार्थना करूछु। तुमर उपस्थिति आज आमानकर चारि पाखरे थाउ बोले आमे प्रार्थना करूछु यीशुଙ୍କ नामरे। मोर प्रभुंकर लोक माने आजिर दिन भयर दिन नाही। आजिर दिन होउची ईश्वर को आशीर्वाद को देखिबार दिन। आजिर दिन होउची साहसर दिन, शांतिर सहित आगु को बढ़िबार दिन। कौन आपण एमिति एक भय विषय काली राति रे भाबुथिले आउ एबे भी आपण को ठारे से भय रही अछि। वे तो सही भय पाई आपण राति जाको सोई पार नथिबे ठीक से, किंतु मने रखंतु भय आसी थाए आपण को नष्ट करिया पाई, आपण को सहाय्य करिया पाई नाही। भय सत्य विषय कुहे नाही, भय केवल कल्पना करि थाए। आजिर सकाळ समय हुए तो भय आपणको पाई एक उच्च स्वर बनी जाइछि, किंतु ईश्वरको शक्ति आपणको मध्य रे रही अछि। आजिर दिन रे आपण हुए तो भय करूथिबे ऑफिस रो काम को नेकी किंबा चाकरी को नेकी किंबा पैसा विषय को नेकी किंबा परिवार रो समस्या को नेकी किंबा भविष्यत रो चिंता को नेकी, किंतु जेहेतु आपण एही वाक्य सुनुचंती मोर प्रभुंकर लोक माने, दुनिया आपणको किछि कहिबा पूर्वरु परमेश्वर आज आपणको किछि कहिबा पई चाहुछंती। जदि भय आपणकर माइंड को कंट्रोल करूछि तेबे एही वाक्य आपणको पाए। भय पाई जदि आपणको मन रे शांति नाही तेबे एही वाक्य आपणको पाए। आपणकर माइंड जदि थकी सारलानी चिंता करिकि भय करिकि तेबे एही वाक्य आपणको पाए। ध्यान दियंतु प्रभुंकर लोक माने, आपण दुर्बल नुहंती, आपण एकला नुहंती। जदि ईश्वर आपणको एतिकी जाय आनिछंती तेबे से आपणकर भय को भांगिबा पई चाहुछंती। आउ से चाहुछंती जे आपण एही भय को भूईकि एही दिन बंचंतु नाही। जिसाय 41 अध्याय 10 पद रे लिखा अछि, भय करो नाही काहेकि आम्बे तुम संगरे अछु। निराश हो नाही किंबा हताश हो नाही काहेकि आम्बे तुमरो परमेश्वर कहउछंती जे भय करो नाही काहेकि आम्बे तुम संगरे अछु। जेबे आपण ईश्वरकर उपस्थिति को विश्वास करंती सेते बेले भय शक्तिहीन हो जाए। आजिर दिन रे आपण को पाई भयर अर्थ कौन हो पारे? चाकरी चली जीवार भय अछि कि? ईश्वर आपण सहित अछंती, मने रखंतु। कौनसी प्रकार जदि चिंता अछि मने रखंतु ईश्वर आपण सहित अछंती। जदि आपण शरीर रे रोग अछि तेबे ईश्वर आपण सहित अछंती। परिवार जदि कौनसी समस्या अछि तेबे ईश्वर आपण सहित अछंती। भय उपरे ध्यान दियंतु नाही, ईश्वर आपण सहित अछंती। से विषय रे ध्यान देकी निजको मजबूत करंतु। प्रथम सामुएल 17 अध्याय जदि आमे देखिबा दाऊद एवं गोलियात विषय रे, समस्ते गोलियात को देखिकी भय कले, किंतु दाऊद ईश्वर को देखिले आउ से गोलियात को मारिबा पई आगु को बढ़िले। गोटे महान योद्धा, बहुत बड़ युद्धर फील्ड, किंतु गोटे डिफरेंट माइंडसेट नै कि दाऊद एठारे आगु को बढ़ुछंती। सबु लोक माने कहिबा पई लागिले जे गोलियात बहुत बड़ लोक अटंती, किंतु दाऊद मन रे कहिले जे मोर परमेश्वर गोलियात ठारू केते जे महान अटंती। भय जोगुरु समस्त आर्मी माने डरिकी पछरे पळैले, किंतु दाऊद विश्वास जोगु से आगु को बढ़िले। भय देखे जे समस्या रो केते बड़ साइज अटे, किंतु विश्वास देखे जे परमेश्वर केते बड़ अटंती। ध्यान दियंतु, परमेश्वर एठारे गोलियात को बाहर कले नाही, किंतु परमेश्वर प्रथमे दाऊद को मनरु भय को बाहर कले।
प्रभुंकर लोक माने भय गोटे फिलिंग्स अटे, यह भविष्य नुहे। जदि भय आपन अच्छी तार अर्थ यह ना जे आप हारी जाइछन्ते। आपनकर भविष्य को नष्ट करंतु नाही आजिर एही इमोशंस पाई। आपण जानिछन्ते कि एही भय केतेबेले आमठारे बहुत मजबूत हेई थाए। एही भय सेतेबेले आमठारे बहुत मजबूत हेई थाए जेतेबेले आमे ईश्वरकर वाक्य को अणदेखा करू। जो विषय को आपण प्रत्येक दिन मनरे भाबंती से विषय आपनकु कंट्रोल करे। सेतिपाई आपनकर दिन को वाक्य रे आरंभ करंतु मोर प्रभुंकर लोक माने चिंता रे नाय। आजिर दिन रे आपण भयर सह नुहे विश्वासर सहित आरंभ करंतु। काली रातिर भय ठारो आज सकाळर ईश्वरक दया महान अटे। भय नष्ट हो जाए जेतेबेले विश्वास आपनक जीवन रे आसे। आसंता काली पाई भय करंतु नाही। आसंता काली पाई ईश्वरक ठारे भरोसा रखिकी आगकु बढ़ंतु। भय आपनकर माइंड को कंट्रोल न करू किंतु विश्वास ईश्वरक ऊपर भरोसा सही विश्वास भरोसा आपनकर माइंड को कंट्रोल करू। आपनकर ध्यान भय रे बेसी अछि ना पिता ईश्वरक ऊपर बेसी अछि। आज आपनकर भय को ईश्वरक ठारे समर्पण करिवे ना से भय को पुणी भूई की आजिर दिन को आरंभ करिवे। आजिर दिन भयर दिन नुहे, आजिर दिन विश्वासर दिन, ईश्वरकर आश्चर्य कार्य को देखिबार दिन। आसंतु एही भय को आमे ईश्वरक ठारे समर्पण करी प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता आज सकाळ पाए आमे तुमको पुणी थरे धन्यवाद दउछु। आ आमानकर समस्त भय को आज आमे तुम ठारे समर्पण करूछु पिता। आमानकर भविष्यतर भय, हारि जिबार भय, लॉस हेबार भय, रिजेक्ट हेबार भय, आमानको माइंड रु भय को बाहर करके विश्वास भरी दियो। प्रभु प्रार्थना करूछु तुमे आमानकर समस्त हृदय को तुमे स्पर्श करो। आमानकर माइंड को तुमे कंट्रोल करो। समस्त भयर चेन को तुमे भांगी दियो। आमानको तुमर आत्मा द्वारा परिपूर्ण करो, तुमर शांति द्वारा परिपूर्ण करो। प्रभु आमानकर विश्वास को तुमे मजबूत करो एवं भय को तुमे बाहर कर दियो। पवित्र आत्मा तुमे आमानकर माइंड को तुमे गाइड करो, परिचालना करो। एही दिन भयर दिन नुह विश्वासर दिन हेबो यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे। मन रखंतु प्रभुंकर लोक माने जदि ईश्वर आपनक सहित अछंती तेबे भयर कोनोसी अधिकार नाही आपनक ऊपर। विश्वासर सहित बंचंतु। एही दिन भयर दिन नुह, एही दिन विश्वासर दिन। प्रभुंकर लोक माने ईश्वरंकर सहाय्य पाइबा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे आजिर दिन को बितेबा पाए। मन रखंतु जदि आपण ईश्वरंक बिना एही दिन को जदि आरंभ कले तेबे दिनर समस्त बोझ आपण निजे भूमिले। ईश्वरंकर सहाय्य सबुदिन आपनक पाई एवेलेबल रही अछि किंतु ताहा ऑटोमेटिक आपनक ठारे आसीबो नाही। काहे कि ना वाक्य रे लिखा अछि मागो तोहिरे तुमको दिया जिवो, खोजो तोहिरे तुमे पाइबो। जते बेले आमे परमेश्वर को ठारे प्रार्थना करू, आमे परमेश्वर को ऊपर निर्भर करू, एहा आमे प्रमाण करू। आउ से निर्भर विश्वास को जन्माए, आउ से विश्वास ईश्वरंकर आश्चर्य कार्य को आने। जेतेबेले ईश्वर सकाळ समय को परिचालना करती सेतेबेले ईश्वरंकर मजबूत शक्ति आमानकु परिचालना करे। आपनकु अधिक शक्तिर आवश्यक नाही, आपनकु परमेश्वरंकर उपस्थितिर आवश्यकता रही अछि। प्रभुंकर लोक माने वाक्य रे मो सहित रुहंतु काहे कि ना परमेश्वर केवल आपनकर प्रार्थना सुनिया पई चाहू नांती किंतु दिन जाको से आपनक सहित चलीबा पई चाहूचंती। आ आपनकर समस्या रे आपनकर कष्ट रे से आपनक सहित रही कि आपनकु पथ प्रदर्शन करिया पई चाहूचंती। गीत संहिता 121 अध्याय 1-2 पद रे लेखा अछि जे मु पर्वत गुण आडे ऊर्ध्व दृष्टि करिबि, केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो, मोहर साहाय्य सदा प्रभुंको ठारु आसे। एठारे दाऊद कहउछन्ति जे मोर साहाय्य सदा प्रभुंको ठारु आसे, लोकमानको ठारु नाही, पोजिशन ठारु नाही, टंका ठारु नाही, किंतु मोर साहाय्य सदा प्रभुंको ठारु आसे। प्रकृत साहाय्य ईश्वरंको ठारु आसी थाए। प्रभुंकर लोक माने आपनकर दिन बहुत सुरक्षित रुहे जेतेबेले ईश्वर आपनकर साहाय्यकारी हुअन्ति। ईश्वरंकर साहाय्य को केवल इमरजेंसी बेले प्रार्थना करिकि मागंतु नाही, यह प्रत्येक सकाळ समय आमको आवश्यकता रही अछि। हितोपदेश 3 अध्याय 5-6 लेखा अछि जे आमने ईश्वरों को ऊपर विश्वास रखू, आमर बुद्धि एवं आमर ज्ञान ऊपर नाही किंतु ईश्वरों को ठारे आमर भरोसा रहू। सेति पय आपनकर योजना को आपण ईश्वरों को ठारे समर्पण करंतु काहे कि ना ईश्वर आपनको प्रत्येक दिन सहाय्य करिया पय चाहुछंती। सकाळ समय बहुत व्यस्त थिबा हेतु ईश्वरों को परित्याग करंतु नाही काहे कि ना परमेश्वर सेमान को सहाय्य करंती जो माने ईश्वरों को गुरुत्व दियंती आ प्रभातर प्रथम समय ईश्वरों को देकी दिन जाक तांको सहित चलीबा पय प्रस्तुत रुहंती। आज आपण एका हेई जाई नाहंती, ईश्वरंकर सहाय्य आपनकर पछरे रही अछि। आपण प्रार्थना करंतु से आपनको सहित चलिबे। आसंतु ईश्वरंकर सहाय्य पय प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता
आमे तुमको धन्यवाद दउछु जे आज दिन तुम आमको साहाय्य करने चाहूच। प्रभु आज आम तुम साहाय्य को मागुअछु आमर कम आम घरे एवं आमर निष्पत्ति गुड़ाक प्रभु तुम एमकर पादगति को तुम्हें परिचालना कर आमर हृदय को तुम्हें मजबूत कर आमर भय को तुम्हें काढ़ी नियो एवं तुम शांति द्वारा तुम एम परिपूर्ण कर। प्रभु जीशु एम सहित तुम्हें चाल पवित्र आत्मा एम आज परिचालना कर आमे तुम उपरे निर्भर करुअछु प्रभु जीशु नाम रे। कौन आपण केबे प्रार्थना करिसंती आउ प्रार्थनार उत्तर किछि देखि पारि नाहंती केबे आपण परमेश्वर को ठारे रोदन करिसंती आउ देखिसंती जे आपण को जीवन रे परमेश्वर को एते आशीर्वाद नाही। विश्वास न रखिकी जदि आमे आशा रखिबा तेबे आमे विरक्त हेबा किंतु भरोसा सहित जदि आमे विश्वास को मध्य जदि रखिबा तेबे आमे ईश्वर आशीर्वाद को लाभ करि परिबा। जदि आपण जीवन रे एमिति कोनोसी विषय पाई भी जदि आपण बुझी पारु नाहंती किंबा आपण परिस्थिति गुडाक को बुझी पारु नाहंती आपण जीवन रे कोन सब घटुची आपण बुझी पारु नाहंती तेबे से मुहूर्त रे ईश्वर को ऊपर भरोसा एवं विश्वास रखिबा को आरंभ करंतु। आशीर्वाद एमिति ही लोक माने पांती नाही आशीर्वाद से माने पांती जो माने ईश्वर को ठारे भरोसा एवं विश्वास रखती। होई पारे आज आपनकर दिन को आपण प्रार्थना रे आरंभ करिया पई जाउछन्ते किंतु आपनको मन रे चिंता थाई पारे एही वाक्य हुए तो अन्य मान को पाई कि नाही मु कहि परिबे नाही किंतु जदि आपण एतिके जाय वाक्य सुनी सारी छन्ती तेबे एही वाक्य निश्चय आपनको पाई एही वाक्य परमेश्वर को ठारू आपनको ठारे आसी अछि आपनकर परिस्थिति को बदलिया पाई आपनकर जीवन को बदलिया पाई आपण शेष जाय मो सहित रुहंतु आउ देखंतु जे की प्रकार परमेश्वर को शांति आपनकर मन को शासन करिवो आउ आजिर दिन रे आपण परमेश्वर को शांति को अनुभव करिवे। जदि आपण बाहरे खुशी देखा जाउछन्ते किंतु मन आपनकर भांगी सारी अछि जदि आपण दुर्बल होई पडिछन्ते आपण प्रार्थना करूछन्ते किंतु अपेक्षा रे अछन्ते तेबे जानंतु एही वाक्य आपनको पाए हुए तो आज परमेश्वर आपनको कहउछन्ते जे मु तुमरो विश्वास देखि अछि मु तुमर आशा को देखि अछि मु तुमर आशीर्वाद को प्रस्तुत करू अछि न पाई कि मध्य मु पाई सारलिनी बोली कि मानिबाटा होछि विश्वास। विश्वासर अर्थ होछि रिजल्ट को देखिबा पूर्वरु परिणाम को देखिबा पूर्वरु ही ईश्वर को ठारे भरोसा एवं विश्वास रखिबा। विश्वास ईश्वर को हाथ को धरे एवं भरोसा ईश्वर को प्रतिज्ञा को धरे। एब्री 11 अध्याय 1 पदरे आमे देखि पारुछु जे विश्वास प्रत्याशित विषयर मूल भूमि वो अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान। जेतेबेले एही वाक्य लेखा जाइतिला सेतेबेले विश्वास माने अनेक ताड़ना से माने पाउथिले से माने निजर काम को हरैथिले निजर घर हरैथिले आ से माने को निंदा करि दिया जाउथिला किंतु तथापि से माने परमेश्वर को ठारे भरोसा एवं विश्वास करुथिले से माने को ठारे कोनोसी प्रमाण नथिला किंतु से माने परमेश्वर को प्रतिज्ञा ऊपर भरोसा करुथिले आ से माने कहंती जे आमे विश्वास द्वारा चलिबु प्रमाण द्वारा नाही। मोर प्रभुकर लोक माने दुनिया बा दुनियार लोक माने प्रमाण खोजती आ प्रमाण अनुसार से माने आगो को बढ़ती किंतु बाइबल रो परमेश्वर विश्वास को से खोजुछंती। जदि आमान को मध्य रे ए प्रकार किए अछि छोट पिला मान को पर जदि आमे ईश्वर को ठारे विश्वास करू तेबे परमेश्वर से विषय प्रति अति आनंदित उठंती आ जो माने तांको ठारे से प्रकार विश्वास रखंती जे प्रकार गोटिए छोट पिलाटिए निजर पिता को ऊपर विश्वास रखे सही प्रकार जदि आमे आमर स्वर्गीय पिता ऊपर भरोसा करू विश्वास करू तेबे परमेश्वर अत्यंत खुशी हुअंती आ आमान को जीवन रे से अद्भुत कार्य करंती। आज हुए तो आपण कठिन परिश्रम करुथिबे किंतु आपनको यथेष्ट सालारी मिलु नथिबो आपण बहुत पाठ पढुथिबे किंतु आपनकर सफलता देरी होउथिबो आपण बहुत प्रार्थना करुथिबे बाहागर पाई चाकरी पाई एवं सुस्थता पाई किंतु हुए तो हेई पारि नथिबो लोक माने हुए तो आपनको कहउथिबे जे प्रैक्टिकल भाव रे चिंता करो बेसी आशा करो नाही बोली के किंतु परमेश्वर आज आपनको कहिया पाई चाहुछंती जे विश्वास रो अर्थ मूर्खता नाही आशार अर्थ दुर्बलता नाही आशीर्वाद से मान कोठारे आसी थाए जो माने कठिन समय रे मध्य विश्वास को परित्याग न करिकी निरंतर भाव रे परमेश्वर को ऊपर आशा एवं विश्वास रखंती परमेश्वर से मान को जीवन रे दिने ए प्रकार आश्चर्य कार्य करिवे ताहा लोक माने देखिकी आश्चर्य हेबे जे एहा की प्रकार घटिला। प्रभुकर लोक माने जदि आमे प्रथम सामुएल रे जदि आमे देखिबा तेबे सेठारे जणे नारी अछंती जहांकर नाम होछि हान्ना
हाना प्रत्येक वर्ष से मंदिर को जाउथिले, प्रत्येक वर्ष से प्रार्थना करुथिले, प्रत्येक वर्ष लोक माने तांको निंदा करुथिले, निज अंतर रे से परमेश्वर को ऊपर आशा भरोसा रखुथिले, किंतु मध्य से कहूथिले जे प्रभु आउ केते काल मु विश्वास करिबि, आउ केते काल मु अपेक्षा करिबि। आउ गोटे दिन सकाळ से पुणी थरे से मंदिर रे आसुछंती प्रार्थना करिया पाए, निजर आत्मा को ढाळुछंती, निजर लतक को से ढाळुछंती, आउ परमेश्वर को ठारे रोदन करिकि प्रार्थना करुछंती। परमेश्वर हानांकर प्रार्थना को सुनुछंती। हानांकर विश्वास भरोसा को जन्म देला, आउ भरोसा आशीर्वाद नै कि आसिला। आउ से आशीर्वाद होउछंती सामुएल, जे कि इस्राएल रो प्रथम भविष्यवक्ता, प्रथम विचारकर्ता, आउ प्रथम शासनकारी। जो विषय पाई आज आपण रोदन करुछंती एवं अपेक्षा करिछंती, होई पारे ताहा अन्य एक व्यक्ति पाई साक्षीर कारण हेबो। विश्वासर अर्थ होउची भयर बाहरे ईश्वर को ठारे भरोसा एवं विश्वास रखिबा। वाक्य रे लिखा अछि जे विश्वास बिना हम ईश्वर को केबे भी संतुष्ट करि परिबा नाही। प्रभुकर लोक माने न्यूज को देखिकी निजर भय को मजबूत करंतु नाही, सबु बड़े वाक्य को देखंतु आउ निजर विश्वास को मजबूत करंतु। भय समस्या गुड़ाक को देखे, किंतु विश्वास ईश्वरंकर प्रतिज्ञा को देखे। प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर कोठारे सर्वदा भरोसा एवं विश्वास करंतु, आउ बहुत बड़ बड़ विषय मध्य परमेश्वर कोठारो आशा करंतु। निजर भरोसा एवं विश्वास केबे भी भांगंतु नाही। जदि आज आपण प्रार्थनार उत्तर देखि पारि नाहंती, तार अर्थ एहा नाही जे परमेश्वर मना करूछंती। परमेश्वर समय रे सठिक समय रे तांकर आश्चर्य कार्य आपण को ठारे देखैबे, आ सेते बेले आपण जानि पारबे जे परमेश्वर आपण को केते प्रेम करंती। आ आशीर्वाद बेले बेले आज्ञाकारिता को मागी थाए। जे प्रकार वाक्य रे लिखा होछि जे सर्वप्रथमे परमेश्वर को राज्य एवं धार्मिकता को अन्वेषण करो, सेति पय सर्वप्रथमे परमेश्वर को गुरुत्वपूर्ण दियंतु। समस्त विषय उपरे, समस्त मनुष्य उपरे ईश्वर को गुरुत्वपूर्ण दियंतु। जदि आपण ईश्वर को प्रेम करंती एवं तांकर आज्ञा को पालन करिया पय चेष्टा करंती, तेबे ईश्वरंकर आशीर्वाद आपणकर पछरे पछरे दौड़िबो। बाइबल रे जहा शिक्षा दिया अछि से शिक्षा अनुसार जदि आमे बंचिया पय चेष्टा करूछु, तेबे द्वितीय विवरणी 28 अध्याय रे लिखा अछि जे आशीर्वाद हमर पछरे पछरे आसीबो। सेति पय आपणकर दिन को आपण भय रे आरंभ करंतु नाही, किंतु प्रार्थना रे आरंभ करंतु। आ वाक्य आपण को जहा आदेश देउछि से आदेश अनुसार बंचिया पय चेष्टा करंतु। किछि समय पाई आपण भाबिबे कि आपण कोठारे एमिति कोन भय अछि जो भय कि आपणकर विश्वास को मारी दउछि। जदि एही वाक्य आपणकर हृदय को स्पर्श करछि, तेबे मो सहित प्रार्थना करंतु। हे स्वर्गीय पिता, आज रही सकाळ को मो विश्वासर सहित आरंभ करूछि। प्रभु आमे तुम चरण रे आसु अछु एको आशा नै कि आमे आसी अछु खाली हस्तरे, किंतु विश्वास करू जे तुम्हें आम मान को पूर्ण हस्तरे, पूर्ण आशीर्वादर हस्तरे तुम्हें मान को फेरिबा पई सहाय्य करिवो। आम मानकर भांगिथिबा हृदय को तुम्हें सुस्थ करो। जो आशीर्वाद पाइबा पई डेरी होउछि सही आशीर्वाद को तुरंत दियो। जो भी परिस्थिति पई आज आम मन रे भय अछि, से परिस्थिति पई किबा से विषय पई तुम मान को विश्वास दियो। जदि कोनोसी विषय पई डेरी होउछि, तेबे आम मान को धैर्य दियो। जदि आम मान को मन रे जंत्रणा अछि, तेबे आम मान को शांति दियो। प्रभु जीशु, आमे तुमको विश्वास करूछु। पुणी थोरे आमे तुम ठारे समर्पण हेउछु, पुणी थोरे आमे तुम ठारे विश्वास रखुछु जीशु को नाम रे। प्रभुंकर लोक माने आपण केबे भाबी छंती कि जे प्रभु मु तो काहा प्रति अन्याय करे नाही, काहा को दुख दिए नाही, काहा को कष्ट दिए नाही, तथापि मो जीवन रे एते समस्या काहेकि? मोर प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर आपण को भांगंती काहेकि ना से आपण को प्रस्तुत करिकि ए प्रकार मजबूत करिया पई चाहुछंती जेबे कि आउ आपण केबे भी भांगिबे नाही। कष्ट हारि जीवार लक्षण नाही, किंतु कष्ट होउछि ग्रोथ हेबार बा वृद्धि पाइबार लक्षण अटे। जदि आज जाय आपण ए पृथ्वी रे जीवित अछंती, तेबे विश्वास रखंतु परमेश्वर आपण को द्वारा आउ बहुत किछि आश्चर्य कार्य करिवार बाकी अछि। मने पकांतु आपण को जीवन रे केते कष्ट आसीथिला, केते बड़ बड़ रोग आसीथिला, केड़े बड़ बड़ एक्सीडेंट रु एवं विपद रु आपण बंची छंती। जदि परमेश्वर आज जाई आपण को बंचै कि रखी छंती, तेबे एथि पई काहे कि ना परमेश्वरकर कार्य एबे जाय समाप्त होई नाही। परमेश्वर आपण को व्यवहार करिवे। जीवन रो एही समुद्र रे परमेश्वर बेले बेले आपण को जीवन रे बहुत बड़ बड़ झड़ बात्या नै कि आसीबे। एथि पई नाही जे आपण को बुड़ाइबा पई, किंतु एथि पई जे आपण को शिखाइबा पई
ଯେ ପାଣି ଉପରେ କି ପ୍ରକାରେ ଚାଲନ୍ତି। ରାତ୍ରି ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ସକାଳ ସମୟ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବିଷୟ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ହୁଏତ ଚାକିରିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପାଉଥିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନଥିବ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଲୁହକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ଦିନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖୁଅଛି। ତୁମେ ଭାବିବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଏକଲା ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସବୁ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଥକି ଯାଇଅଛ ତେବେ ମୋ ଠାରେ ଆସ। ଯଦି ବୋଝରେ ଦବି ଯାଇଅଛ ତେବେ ମୋ ଠାରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଧର୍ମ ଦେବ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିୟମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପରି ଲାଗେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ ସେହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ବାଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେ ଯିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଯୋହନ 15 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ମିଶିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କେତେ ବଡ଼ ହେବ। ଆଜି ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବୋଝକୁ ନିଜେ ଭୁଇଁକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବୋଝ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାର କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋସେଫକୁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଲା। ସେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିନ୍ଦା କରାଗଲା, ଆଉ ଦୋଷ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ଶେଷରେ ସେ ଜେଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜେଲରେ ଥାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବତାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଜେଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ସେମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମୋସନର ବିଷୟ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରିକି ସିଧା ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆସିଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଶରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ରୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ରୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବି ଦୁଃଖ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି,
से दुख पछरे किछि गोटिए उद्देश्य रही अछि। वाक्य लेखा अछि समस्त विषय मिसिकी उत्तमता को उत्पन्न करे। सेतेबेले भी परमेश्वर ठारे भरोसा एवं विश्वास रखंतु जेबे आपनक जीवन रे कोन घटु अछि ताहा आपण बुझी पारु नाहंती। जहा आज आपनकु आघात करू अछि ताहा आसुथिबा दिन मानकरे अन्य को सुस्थ करिवो। जदि आपण ईश्वर ठारू अपेक्षा करूछंती तेबे आपण समय नष्ट करूछंती बोली भाबंतु नाही। वाक्य लेखा अछि जो माने ईश्वर ठारू अपेक्षा करंती से माने परमेश्वर ठारू नुआ नुआ बल पाइबे आ उत्कृष्ट पक्षी तुल्य से माने उच्च को उच्च उड़िबे। जीवन परिस्थिति गुड़ाक को देखिकी व्यस्त हेबा ठीक अटे किंतु बेसी भी व्यस्त हेबा ठीक नाही। कहीं ना आमे परमेश्वर समय को विश्वास करके आग को बढ़िबा दरकार। जदि परमेश्वर डेरी करूछंती तार अर्थ यह ना जे परमेश्वर मना करूछंती। परमेश्वर तांकर सठिक समय रे निश्चय से आपनकर आशीर्वाद देबे। आ जतेबेले तांके आशीर्वाद देबे आपण जानिबे जे परमेश्वर आपनकर जंत्रणा समय रे निकटवर्ती थिले, से आपनकर जंत्रणा समय रे आपनकटू दूरे नथिले। सेतिपाई आपनकर स्ट्रगल आपनकर जंत्रणा होउची लक्षण जे परमेश्वर आपनकू गोटे पावरफुल मनीष बनैबा पई जाउछंती। प्रभुंकर लोक माने सोलोमन राजा कहिचंती जे कोनोसी विषय परमानेंट रहिबो नाही। इवेन एमिति कि आपनकर एही जंत्रणार स्ट्रगल रो समय मध्य परमानेंट रहिबो नाही। एही समय दिने सरी जीवो, एही समय दिने चली जीवो। आपण जेतिकी भाबुछंती ताठू अधिक आपण मजबूत लोक। आपण जेतिकी भाबुछंती ताठू अधिक परमेश्वर आपनकर निकटवर्ती। आपण जेतिकी भाबुछंती ताठू अधिक आपनकर आशीर्वाद आपनक पाखरे अछि। मु आज आपनको किछि पछारिबा पई चाहे आपण एमिति कोन बोझ अछि जहा आज आपण भुईकिरि अछंती। कोन आपनकर जंत्रणा को आपण ईश्वर को ठारे समर्पण करिवे कि? कोन आपण परमेश्वर को ठारे पुनी थरे विश्वास एवं भरोसा करिया पई आरंभ करिवे कि? जदि एही वाक्य आपनको जीवन रे कार्य करिछि तेबे आसंतु मो सहित प्रार्थना करंतु। स्वर्गीय पिता, आज आमे तुम ठारे फेरु अछु। आमे थकी जाई अछु, आमे भांगी जाई अछु, आमे परमेश्वर पिता बोझरे दबी जाई अछु, किंतु पुणी थरे आज आमे तुम आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करूछु तुमर आशा को पाइबा पाई, तुमर से अद्भुत कार्य को देखिबा पाई। प्रभु तुम आमानकर हृदय को स्पर्श करो, भांगी जाइथिबा मन को सुस्थ करो। आज आमानकर जे आघात रही अछि से मनर आघात को तुमे सुस्थ करो। आमानकर विश्वास को तुमे मजबूत करो, आमानकर आशा को तुमे मजबूत करो एवं तुमर शांति आमानकर चिंता को शासन करो। प्रभु जीशु आमर बोझ को आमे तुम ठारे समर्पण करूछु, समस्त विषय आमे तुमको दउछु प्रभु जीशु को नाम रे। प्रभुंकर लोक माने जदि एही वाक्य आपनकर हृदय को छुई अछि, जदि एही वाक्य आपनकर मन को आघात करी अछि, तबे विश्वास करंतु जे आपण ईश्वरंकर सेही महान कार्य पई प्रस्तुत करा जाउछंती। प्रभुंकर लोक माने आमान को उत्तम भाव रे बंचिया पई गोटिए डिसिप्लिन दरकार, गोटिए उद्देश्य दरकार आ वृद्धि दरकार। कौन हेबो जदि मु आपण मानकु कहिबी जे आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु शैतान नाही, किंतु आपणकर सबुठारु बड़ शत्रु होची आपण डिसिप्लिन हेई पारु नाहंती। कौन हेबो जदि मु आपणकु कहिबी जे परमेश्वर आपणकु एक बहुत बड़ दायित्व देइछंती, किंतु आपण से दायित्व प्रति सतर्क हो नाहंती आ से दायित्व पई परिश्रम करू नाहंती। आपणकर कला आपणकर टैलेंट अनेक सुजोग को नेकी आसीबो, किंतु आपणकर डिसिप्लिन आपणकर कठिन परिश्रम ही साहाय्य करिवो आपणकर जीवन रे बहुत बड़ सफलता देखिबा पाई। जदि बहुत बड़ कार्य देखिबा पाई चाहुछंती तेबे आराम रे रहिबा जीवन को परित्याग करिकि डिसिप्लिन आनिकि कठिन परिश्रम करिकि ईश्वर को ठारे भरोसा करिबा को हेबो। डिसिप्लिन रो अर्थ होउछि बहुत बड़ विषय जहा आगो को रही अछि ताहा पाइबा पाई हेले वर्तमान रे मु जहा छोट छोट विषय चाहू अछि ताहा परित्याग करिबा को हेबो। परमेश्वर आपण को दर्शन दियंती, आपण को सेवा कार्य दियंती, आपण को कोनोसी एको काम दियंती, आपण को बिजनेस आइडिया दियंती, किंतु आपणकर डिसिप्लिन आपणकर कठिन परिश्रम ही लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई सहाय्य करे। आपणकर भविष्यत आपणकर दैनंदिन जीवन रे ही लुचि रही अछि। आपणकर अभ्यास को प्रकार रो आपण की प्रकार दिन को बितौछंती से मध्य रे ही आपणकर भविष्यत लुचि की रही अछि। जदि आपणकर दिनर प्रत्येक छोट छोट निष्पत्ति बड़ बड़ निष्पत्ति उत्तम अटे, आपणकर अभ्यास गुड़ाक उत्तम अटे, आपणकर डिसिप्लिन आपणकर कठिन परिश्रम जदि ठीक अछि, ठीक रास्ता रे अछि,
तेबे निश्चय आसुथिबा दिन मानकरे आपण आपणको जीवन रे आशीर्वाद देखिबे। आज हुए तो आपण मानक मध्यरे केते लोक अछंती जो माने ईश्वर को बहुत भलो पाते किंतु तांकर जीवन ठीक नाही। हुए तो से माने बहुत प्रार्थना करंती किंतु निरंतर भाव से माने प्रार्थना करंती नाही आ परिश्रम करंती नाही। हुए तो से मान कोठारे बहुत बड़ बड़ स्वप्न अछि किंतु तांको ठारे डिसिप्लिन कठिन परिश्रम नाही। होय पारे से माने बहुत बड़ बड़ उन्नति आशा करंती किंतु से माने स्ट्रगल करी कि कठिन परिश्रम करी आगु को बढ़िया पई चाहू नांती। आ सेति पई आजिरो वाक्य परमेश्वर आपण कोठारे पठेई छंती। परमेश्वर आपण को एही वाक्य दउछंती जदि आपणको जीवन रे आपण परिवर्तन चाहूछंती आपणकर भविष्यतर उत्तमता चाहूछंती तेबे आपणकर सकाळ बदलिबा दरकार। आपणकर अभ्यास गुडाक बदलिबा दरकार। आपणको जीवन रे डिसिप्लिन आसीबा दरकार। मो सहित शेष पर्यंत रुहंतु। एही वाक्य आपणको सहाय्य करिवो एक सुंदर डिसिप्लिन जीवन बितेबा पई। एही वाक्य सेमानको पई नाही जो माने जीवन रे किछि भी करिया पई चाहू नांती। ए वाक्य सेमानको पई जो माने जीवन रे किछि कार्य करिया पई चाहूछंती किछि बड़ विषय करिया पई चाहूछंती निजर मृत्यु पूर्वरु से माने निज नाम को नै कि किछि परमेश्वर को पई बहुत बड़ कार्य करिया पई चाहूछंती बहुत बड़ स्वप्न रखिछंती बहुत बड़ भविष्यत से माने आशा करि करछंती सेमानको पई एही वाक्य अटे। मोर प्रभुकर लोक माने परमेश्वर आपन को आशीर्वाद करिया पई चाहूछंती किंतु परमेश्वर मध्य कहउछंती जे मु तुमको आशीर्वाद करिबा पूर्व मु तुमको प्रस्तुत करिबी। डिसिप्लिन बा अनुशासन अर्थ कठिन परिश्रम अर्थ दंड नाही। कठिन परिश्रम अर्थ होची प्रस्तुत हेबा। एब्री 12 अध्याय 11 पद लिखा है जे शासन सबु बेले दुख दिए किंतु सही शासन आसुथिबा दिन मानकरे एक उज्जवल भविष्य दिए। शासन कठिन परिश्रम डिसिप्लिन हुए तो एबे आपन को दुख देव किंतु आसुथिबा दिन मानकरे आपन एक उत्तम सुंदर आराम रो जीवन बितेबे। एही जंत्रणा हुए तो क्षणस्थायी किंतु आपनकर उन्नति बहुत वर्ष जाए आपन सहित रहिबो। आज अनेक लोक माने राति अध जाए से माने जागी रुहंती मोबाइल रे ए प्रकार से मानकर एडिक्शन रही जाइछि जे से माने मोबाइल छाड़ी के रही पारंती नाही। तांकर दिन गुडाक बहुत अलसुआमी रे भर्ती हेई थाए आ से माने कहंती जे प्रभु मोर जीवन को बदलै दियो किंतु परमेश्वर से मानकु कहिया पई चाहउछंती जे निजर जीवन को शासन कर निज जीवन रे डिसिप्लिन नै कि आस। जदि आमे दाऊदंको विषय रे देखिबा तेबे दाऊदंकु राजा भावरे अभिषेक करा जायतिला किंतु तापरे मध्य से पुणी थोरे से पहाड़ पर्वत को फेरी गले से पुणी थोरे मेंढा मान को चोराइले पुणी थोरे से सेम दिनकर रूटीन को से अनुसरण कले पुणी थोरे से डिसिप्लिन रे बंचिले प्रत्येक दिन सकाळ से उठिले परमेश्वर को अन्वेषण कले से एकला रात्रि क्षेपण कले आ प्रत्येक दिन से परमेश्वर को प्रति विश्वासता रहिले आ गोटे दिन तांकर डिसिप्लिन गोटे गोलियात को हरैवा पई सहाय्य कला। देखंतु प्राइवेट रे पर्सनाली व्यक्तिगत भाव जेते बेले आमे ईश्वर को सहित समय बिताऊ ताहा लोकमान को मध्य रे भीड़ मध्य रे ईश्वर को महान कार्य को प्रकाश करे ईश्वर को महान कार्य को नहीं आसे। प्रभु जीशु कहिले जे अल्प विषय रे विश्वस्त रहिबो से बहुत बड़ विषय रे मध्य विश्वस्त रहिबो। प्रभुंकर लोक माने प्रत्येक दिन सकाळे उठंतु प्रथमे प्रार्थना करंतु बाइबल पढ़ंतु प्रत्येक दिन परमेश्वर को ठारे निर्भर करंतु परमेश्वर को द्वारा दिन को आरंभ करंतु आ परमेश्वर को ठारे रही कि दिन को बितांतु। जेबे आपण एही प्रकार निजर जीवन को बिताया पई चेष्टा करिवे आपण ईश्वरंकर उपस्थिति को पाइबे ईश्वरंकर शांति को प्रत्येक दिन पाइबे ईश्वरंकर से साहाय्य को आपण प्रत्येक दिन निज जीवन रे देखिबे आ ईश्वर आपण को केते प्रेम करंती ताहा आपण को जीवन रे आपण निजे देखिबे। प्रभुंकर लोक माने परमेश्वर ताहा केबे भी उन्नति करंती नाही जहा से निजे प्रस्तुत करि नाहंती। आज परमेश्वर आपण को जीवन रे गुडाए दायित्व देइछंती बहुत विषय पई आपण को मन रे से कथा कहउछंती जे एही कार्य करो बोली किंतु हुए तो आज जाए आपण ताहा आरंभ करि पारु नाहंती आज जाए से कार्य को आपण करि पारु नाहंती। जो माने ईश्वरंकर स्वर को सुनंती आउ से कठिन स्वप्न को से माने साकार करिया पई चेष्टा करंती से माने प्रकृत रे परमेश्वर को बहुत सम्मान करंती। मोर प्रभुंकर लोक माने आपणकर वृद्धि को कोन आज अटकौ अछि
ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଯେବେ ସମୟ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନା ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ କେବଳ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ବୋଲିକି ନିଜକୁ ଆପଣ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବେ? ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ହେବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଅଛି, ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଜି ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ତୁମେ ଶାସନ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ାକକୁ ତୁମେ ଶାସନ କର, ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକକୁ ତୁମେ ଶାସନ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଶାସନ କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ବାହାନା ରହିଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବାହାନାକୁ ତୁମେ ବାହାର କର। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କର, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତୁମେ ମଜବୁତ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବଳ ଦିଅ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା ଏବଂ ବିଘ୍ନର ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଜାଳି ଦିଅ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆତ୍ମା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆପଣ କେତେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 5ଟି ଉପାୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 5ଟି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକି କରିବେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଏହି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦାନିଏଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇନଥିଲେ, କିମ୍ବା କେବେ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରେ ରହିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଥର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦିନେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। যে প্রকারে বাক্যরে লেখা আছে যে সর্বপ্রথমে ঈশ্বরଙ୍କର রাজ্য এবং ধার্মিকতাକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। অর্থাৎ প্রথমে ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଦିନର ସକାଳ ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ହଉ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିନ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୁହେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଶେଷରେ ରହିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେତିକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଯେତିକି ବି କଠିନ ହେଉ, ଏହି ସଂସାରକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରର କଲଚରକୁ, ଏହି ସଂସାରର ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଅଛି ସେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଏକ ହୃଦୟ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି,
जदि आप प्रत्येक छोट एवं बड़ विषय आप परमेश्वर को धन्यवाद दौरान तेबे जानतु आपण परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करुछंती आ परमेश्वर यही विषय को मध्य ध्यान दियंती जे आपण छोट छोट आशीर्वाद पाई केते आपण परमेश्वर को ठारे ऋणी रहउछंती आ परमेश्वर को धन्यवाद दउछंती जेतेबेले आपण छोट बड़ विषय पाई सब विषय पाई परमेश्वर को धन्यवाद देबा पाई आरंभ करंती समस्त ईश्वर पर छोट छोट आशीर्वाद को निरीक्षण करंती ताहा सब चिन्हि कि जेतेबेले आपण परमेश्वर को हृदय सह धन्यवाद दियंती परमेश्वर खुशी हुंती आ परमेश्वर आपण को अनेक आशीर्वाद मध्य दियंती सेति पाई धन्यवाद देबार हृदय रखंतु खाली परमेश्वर को मागिबार हृदय न रखे कि परमेश्वर आपण को जहाँ जहाँ दौछंती से सब विषय को निरीक्षण करके से सब विषय पाई मध्य परमेश्वर को धन्यवाद देबा पाई आरंभ करंतु एही अभ्यास मध्य ईश्वरंकर अनेक आशीर्वाद नै कि आसी थाए आ चतुर्थ अभ्यास जहाँ परमेश्वर आशीर्वाद को नै कि आसी थाए ताहा होछि विश्वस्ततारे चलंतु विश्वस्ततारे चलंतु आपणकर हाँ कथा हाँ हो ना कथा ना हो जो कार्य आपण करि पारबे लोकन को कहंतु मु से विषय करि पारबे जदि आपण को कौन से काम दिया जाउछि तेबे से काम को विश्वस्त भाबरे करंतु जो भी आज आपण काम करूछंती होई पारे चाकरी होई पारे बिजनेस होई पारे सेवा कार्य होई पारे आपण पाठ पढुछंती होई पारे आपण घरे काम करूछंती आपण जहाँ भी कार्य करूछंती से सब कार्य रे आपण विश्वस्त भाबरे करंतु जेतेबेले आपण विश्वस्त भाबरे कार्य करिवे सेतेबेले स्वर्गरु आपण को पई आशीर्वाद आसीबो कहीं विश्वस्ततार कठिन परिश्रम ईश्वर दया को आकर्षण करे आ पंचम अभ्यास जहाँ आशीर्वाद नहीं कि आसे ता होची निरंतर भाव ठीक मार्ग रे परिश्रम करंतु जेतेबेले आपण ठीक मार्ग रे आपणकर स्वप्न पाई आपण परिश्रम करेंगे निरंतर भाव में सेतेबेले आपण ईश्वरंकर आशीर्वाद आपण जीवन में घटबार देखिए मोर प्रभुकर लोक मैंने यही पांचटी अभ्यास मुझे आपण मानक कहली यही पांचटी अभ्यास जदि आप निज जीवन में लागू करुछंती तेबे निश्चय आपण परमेश्वर आशीर्वाद को आपण जीवन में देखिए आपण द्वारा अनेक लोक मैंने आशीर्वाद पाइबे आपणकर परिवार लोक मैंने आपणकर गाँव लोक मैंने मंडलीर लोक मैंने एवं जेकोसी जगह आप जाइकी रही जाती से जगार लोक मैंने आपण को देखिकी तांको जीवन में मध्य आशीर्वाद को से माने लाभ करिवे सेतिपाई निज जीवन में आशीर्वाद आनंतु एवं स्वार्थी है कि केवल से आशीर्वाद रखंतु नहीं निज मध्य रे से आशीर्वाद को अन्य मान को ठारे प्रकाश करंतु अन्य मान को मध्य दियंतु जो द्वारा आपण मध्य अन्य मान को पाई आशीर्वाद र कारण हेबे शेष रे मु एतिकी कहबा पाई चाहे जे आशीर्वाद कोनोसी भाग्य नुहे आशीर्वाद होउची बाइबल रो केतोटी अभ्यास गुड़ाक को निज जीवन में लागू करवा बाइबल रे अनेक अभ्यास गुड़ाक रही अछि जहाँ प्रभुंकर लोक माने करिथिले पुरातन नियम रे एवं नूतन नियम रे मध्य जेबे से अभ्यास गुड़ाक आमे निज जीवन रे मध्य नै कि आसीबा सेतेबेले आमे से सब आशीर्वाद गुड़ाक पाइबा जो आशीर्वाद पुरातन नियम रो लोक माने पाइथिले से आशीर्वाद को आमे आम जीवन रे लाभ करि परिबा उत्तम अभ्यास गुड़ाक एक उत्तम भविष्य को उत्पन्न करे डिसिप्लिन कठिन परिश्रम ठीक मार्गर परिश्रम विश्वस्ततार परिश्रम आशीर्वाद नहीं कि आसे परमेश्वर समर्पण को सम्मान दियंती आपण जदि काम प्रति समर्पण अटंती आपण जदि बिजनेस प्रति समर्पण अटंती आपण जदि सेवा कार्य प्रति समर्पण अटंती तेबे निश्चय परमेश्वर से विषय को सम्मान दियंती आ परमेश्वर निश्चय आपण को आशीर्वाद करिवे आज आपण कहिबे कि जे मु खराब अभ्यास अपेक्षा उत्तम अभ्यास को बाइबल रे थिबा अभ्यास गुड़ाक को मु मो जीवन में लागू करिया पई आरंभ करिबे आसंतु प्रार्थना करिबा प्रभु मु एई समय तुमको धन्यवाद दउछि पिता आज रहे वाक्य आरंभ रु शेष पर्यंत गोटे घंटा तुमर उपस्थिति रे प्रार्थना रे एवं वाक्य रे तुमे समय बितेबा पई सहाय्य कलो सेति पई तुमको धन्यवाद दउछि प्रभु यही समय रे मु जो भी तुमर प्रिय दास एवं दासी यही वाक्य को शुणी प्रार्थनार सह से यही शेष पर्यंत रही मु तांको पाई प्रार्थना करिया पाई चाहे प्रभु मु हुए तो तुमर प्रिय दास किंबा दासी को चिन्हि ना कि जानी ना किंतु मु तांको पाई प्रार्थना करुछि पिता तुमे तांको जीवनर समस्त दुख को तुमे दूर करो तांको जीवनर समस्त समस्या को तुमे दूर करो तांको जीवनर समस्त चिंता को तुमे दूर करो
आउ प्रभु तुमर शांति तांको जीवन को शासन करू, तुमर बुद्धि तांको जीवन को शासन करू, तुमर उपस्थिति सर्वदा तांकर छाई है कि तांको सहित रहू। प्रभु तुमर स्वर्गीय दूत मान को पठे कि तुमर प्रिय दास एवं दासी को जीवन तुमे कार्य करो बोली कि मु प्रार्थना करछि। तुमर आशीर्वाद सर्वदा तांको पछरे रहू बोली कि प्रार्थना करछि। तांकर प्रत्येकटी दिन उत्तम हेबो बोली कि मु प्रार्थना करछि। समस्त शैतान रो कार्य तुमे तांको उद्धार करो, समस्त दुष्टात्मा को कार्य तुमे तांको उद्धार करो, समस्त रोग तुमे तांको सुरक्षा दियो, समस्त समस्या एवं असुविधा तुमे तांको सुरक्षा दियो। आ प्रभु सर्वदा तुम पाए बंचिया पाए, तुम पाए क्षुदित एवं तृषित हेबा पाए तुमे तांको सहाय्य करो बोली कि मु प्रार्थना करछि। पिता आज रही गोटे घंटा प्रभु आमे तुमको समय देइछु, एही तुमर प्रिय दास किंबा तुमर दासी जो समय देइछंती प्रभु ताहा व्यर्थ न जाओ। तुमे परमेश्वर प्रभु एहार परिणाम तुमे तांको देखाओ, एहार प्रतिफल तुमे तांको आशीर्वाद देखाओ बोली कि मु प्रार्थना करछि। पिता प्रभु तांकर हस्त धरिकी सर्वदा तुमे तांको साथी रुह बोली कि प्रार्थना करछि। जीवन समस्त गति रे तुमे तांको जीवन रे कंटा जदि अछि कंटा हटे देकी तुमे आशीर्वाद बणी दियो, दुख जदि अछि दुख हटे कि तुमे तांको जीवन रे आनंद बणी दियो बोली कि मु प्रार्थना करछि। पिता बंचिबा पई तुमे तांको सहाय्य करो, आर्थिक अभाव दूर करो, बुद्धि ज्ञान प्रदान करो, एक उत्तम प्रतिपालक एवं पिता है कि तांको जीवन रे तुमे कार्य करो बोली कि मु प्रार्थना करूछि। समस्त विषय पाई तुमको धन्यवाद दूची। पिता एही वाक्य पाई तुमको धन्यवाद दूची, एही प्रार्थना पाई तुमको धन्यवाद दूची, आजिर दिन पाई तुमको धन्यवाद दूची, एही सुंदर समय पाई तुमको धन्यवाद दूची। तुमर प्रिय दास एवं तुमर दासी को तुमठारे समर्पण करिकी प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद देकी उद्धार करता, शांतिदाता, मुक्तिदाता, सुरक्षादाता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे यही प्रार्थना कली, आमेन। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक प्रभु आपन को प्रेम करती, प्रभु आपन को बहुत प्रेम करती। से आपन को जीवन प्रतिपालक हेबा पई चाहउछंती, आपन को परिचालना करिया पई चाहउछंती। आजिर दिन रे प्रभु आपन को बुद्धि देबा पई चाहउछंती। सर्वदा प्रभुंकर उपस्थिति रहिबा पई चेष्टा करंतु, आ प्रभुंकर शांति सर्वदा आपन को ऊपर रहू। एतिके रे मोर प्रार्थना एवं वाक्य को मु समाप्त करूछि। मु आपनकर प्रिय भाई माथ्यू दिगाल। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड।